बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के जो ठेके हैं उन्हें खोलने की अनुमति दे दी है। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन पालन करना होगा। तो इस वक्त की अहम खबर और राजस्व के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्य केंद्र सरकार से इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि जो शराब बेचने की अनुमति है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि राजस्व का संकट राज्यों के सामने खड़ा हो रहा है। यूपी सरकार ने शराब खोलने की अनुमति दे दी है। शराब के जो दुकानें हैं, जो शराब के ठेके हैं, उनको खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और उत्तर प्रदेश शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वो गाइडलाइन भी आपको विस्तार से हम बताएंगे। स्टैंडिंग अलोन की व्यवस्था लागू की गई है। मार्केट, शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, यानी कि जो दुकानें शराब की ऐसे क्षेत्रों में है जहां ज्यादा भीड़ भाड़ वाला मामला नहीं है, वहां पर दुकानें खुल पाएंगी। लेकिन जो किसी कॉम्प्लेक्स में है वहां पर ये शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। अगर किसी शॉपिंग मॉल में ये दुकान है तो वो नहीं खुलेगी। लेकिन स्टैंड एलोन अगर कैटेगरी में दुकान आती है तो वो उत्तर प्रदेश में अब खोली जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी सरकार ने शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है और सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुल पाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यहां पर लोगों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाते तो हो सकता है आपकी गलती की वजह से आगे फैसला बदलना पड़ जाए। इसलिए इसे निभाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, दुकानें खोलने का फैसला हुआ है, लेकिन क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से उस फैसले को जमीन पर उतारेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के तर्ज पर ही शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। और इन दुकानों के लिए भी वही गाइडलाइंस है जो भारत सरकार ने डिसाइड की है, यानी कि स्टैंडिंग अलोन की दुकानें ही खुलेंगी। शॉपिंग मॉल, मार्केट, बाजार यानी भीड़ भाड़ वाले इलाकों की शराब की दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, किसी भी जोन में नहीं खुलेंगी। लेकिन स्टैंडिंग अलोन की दुकानें खुलेंगी, यानी जो दुकानें सुनसान इलाके में है, दूर दराज पर है, जहां पर आसपास बस्ती नहीं है, बाजार नहीं है, वो दुकानें ही खुलेंगी। आसान शब्दों नहीं है, बाजार नहीं है, वो दुकानें ही खुलेंगी। आसान शब्दों में अगर कहें, समझाना चाहूं तो हाईवे पर जो दुकानें होती हैं वो दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन अगर आप कहिए कि शॉपिंग मॉल में दुकानें हैं, जो मार्केट में है, बाजार में है, वो दुकानें नहीं खुल सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इस पूरी खबर को लेकर हमने 17 अप्रैल को ही इस बात के लिए अपने दर्शकों को बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें जल्द खोली जाएंगी। ये उस वक्त की बात थी जब उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी जो डिस्टिलरीज थी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दी थी। आपको याद होगा कि 17 अप्रैल को आबकारी आयुक्त की तरफ से डिस्टिलरी और डिस्टिलरीज में और बियर के प्रोडक्शन को लेकर के कहा गया था कि वहां पर प्रोडक्शन शुरू किया जाए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने तभी से तैयारी शुरू कर दी थी कि जो मार्केट में डिमांड आएगी उसको हम डिमांड और सप्लाई में कहीं कोई कमी ना आने पाए, लिहाजा पहले से तैयारी कर रखी थी। और उसी की कड़ी में अब ये शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा जाए कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी कि एक दुकान के पास 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं खड़े होंगे। 2 ग्राहकों के बीच में कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए, यानी 6 मीटर की दूरी बिल्कुल होनी चाहिए, वरना उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और स्टैंडिंग अलोन यानी एकल दुकानें, जो अकेली दुकानें हैं, किसी मार्केट में नहीं है, बाजार में नहीं है, वो दुकानें उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलेंगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जारी गाइडलाइन में जो लॉकडाउन फेज 3 के लिए जारी की गई है, करीब ये 16 पन्ने का, ये 16 बिंदुओं पर गाइडलाइन है, विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है कि लॉकडाउन 3 में क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। और भारत सरकार की तर्ज पर यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का और एकल दुकानों के नियम का पालन करना होगा। बिल्कुल संतोष, और राजस्व के लिहाज से भी बहुत जरूरी था, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शराब से आता है और वो जरूरत भी उस वक्त में है जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, क्योंकि राज्य को इतनी बड़ी महामारी से लड़ने के लिए राजस्व तो चाहिए ही। लेकिन और क्या कुछ है? क्या रेड जोन, ऑरेंज जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में खुलेगी, रेड जोन में अनुमति नहीं होगी? और क्या कुछ चीजें हैं इस पूरी गाइडलाइन में?
देखिए बिल्कुल ये शराब की दुकानों के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसमें हॉटस्पॉट में कोई दुकान नहीं खुलेगी, चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई दुकान नहीं खुलेगी, जीरो मूवमेंट होगा, पूरा इलाका सील कर रहेगा। लेकिन जो रेड जोन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की दुकानें होंगी वो इन्हीं शर्तों के साथ लागू होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, मंडला जो आईजी रेंज, एडीजी, सभी को ये आदेश दिए हैं कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन नियम वही होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और एकल दुकानें खुलेंगी। बाजार की कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले के लेने के पीछे एक मजबूरी भी थी, और ये फैसले के साथ हमारी कहा जाए कि उन शराब के जो शौकीन हैं उनके लिए जिम्मेदारी है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार एक संकट काल से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए, इलाज के लिए, उसके लिए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इस शराब व्यवसाय से आता है। और जब ये 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ उसके बाद से लगातार दुकानें बंद थी, राजस्व का एक बड़ा नुकसान हो रहा था। लिहाजा एक तरफ लोगों का इलाज करना था, दूसरी तरफ ये राजस्व की भी भरपाई करनी थी। लिहाजा इसी बिंदु को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अनुमति तो दे दी है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी दे दी है कि लोग सड़कों पर शराब नहीं पी पाएंगे। अगर ये पीते हैं तो इनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी, लॉकडाउन उल्लंघन में एफआईआर दर्ज होगी और उस शराब की दुकानदार के ऊपर भी कहा जाए कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। यानी कि सड़क पर कोई भी हुल्लड़बाजी या कहा जाए कोई भी शराब पीने की अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी जोन में सिर्फ शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और स्टैंडिंग अलोन। फिर मैं बता दूं कि एकल दुकानें खुलेंगी, बाजार की, मार्केट की, भीड़ भाड़ वाले इलाके की, जहां पर बस्ती होगी वहां की कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और कहीं नहीं खुलेगी, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन। बिल्कुल संतोष, तो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो, अगर हॉट स्पॉट इलाका है तो नहीं खुलेगी, अगर हॉट स्पॉट नहीं है तो खुलेगी, लेकिन बाजार में वो दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब यहां से पुलिस प्रशासन के लिए थोड़ी सी चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है और जैसा कि आपने कहा कि जो शराब के शौकीन हैं उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। शराब के शौकीन सड़क पर भी पीने लगते हैं, पीने के बाद वो तेज गाड़ियां भी भगाते हैं और आजकल तो सड़कें भी बहुत खाली हैं। तो ऐसे में अब थोड़ा सा पुलिस प्रशासन की सिरदर्दी बढ़ेगी। बिल्कुल पुलिस के लिए सिरदर्दी बढ़ रही है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में जब सड़कों पर बैरिकेडिंग लगी हुई है और तमाम जो रास्ते हैं वो बैरिकेडिंग से बंद कर दिए गए हैं, कई जगहों पर वन वे कर दिया गया है, तो इससे उन लोगों के लिए जिम्मेदारी के साथ साथ उनके ऊपर ये भी समझना होगा कि अब भीड़ भाड़ में जब आप शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग मचाते तो बचने का एक रास्ता भी था, लेकिन अब अगर आप कहीं चौराहे पर किसी गली में हुड़दंग मचाएंगे तो वहां पर पुलिस तुरंत पहुंचेगी और आपको सिर्फ सलाखों के पीछे ही एक रास्ता बचेगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो जिम्मेदारी बढ़ी हुई है कि वो एक तरफ लॉकडाउन का पालन कराएगी, वहीं दूसरी ओर शराब पीने वालों के लिए, शराब के शौकीनों के लिए यह सुनिश्चित कराना होगा कि सड़क पर कोई अराजकता ना होने पाए, सड़क पर कोई हुल्लड़ ना होने पाए। जी बिल्कुल, और महामारी एक्ट का जो अमेंडमेंट है उसमें तो वैसे भी 7 साल तक की सजा हो गई है। लेकिन अब संतोष, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, ये तो हो गया कि बहुत सारे लोग ये इस खबर का इंतजार भी कर रहे थे कि शराब की बिक्री कब से शुरू होगी, लेकिन राजस्व को जो राहत मिलेगी वो अनुमानित कितनी मिल सकती है? क्योंकि इस दौर में राजस्व की बहुत ज़रूरत है, वो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, और ये सबको पता है कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स शराब है और शायद यही वजह है कि शराबबंदी के बारे में लोग सोच भी नहीं पाते। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, देश की भारत सरकार के लिए भी राजस्व का या रेवेन्यू का बड़ा अगर हिस्सा कहा जाए तो शराब व्यवसाय से आता है। एक तरफ टैक्स और उसके दूसरी तरफ जो लोग उसके शौकीन हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स आता है उनसे, और जो लोग खरीदते हैं वो शौकीन लोग होते हैं, तो लिहाजा उनसे भी जो टैक्स की वसूली होती है वो सरकार के राजस्व के जो खजाना है उसको बढ़ाती है। लेकिन इस संकट काल में मार्च में, जब आपको याद होगा कि मार्च में जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उस समय पर क्लोजिंग थी, यानी कि शराब की जो फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में क्लोज होता ही है, मार्च के दौरान जो शराब की लाइसेंसी दुकानें हैं उनके लिए भी वो आखिरी महीना होता है, उनको अपना स्टॉक क्लियर करना होता है, जो निर्धारित उनको स्टॉक खरीदना होगा वो खरीदना ही पड़ेगा। साल भर के जो बैकलॉग है स्टॉक का वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन मार्च में ये बैकलॉग नहीं पूरा हो पाया क्योंकि लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद हो गई। लिहाजा सरकार के लिए एक दोहरी मार थी, एक तरफ बैकलॉग को क्लियर करने के जो साल भर की भरपाई हो जाती थी मार्च के महीने में वो नहीं हो पाई, दूसरी तरफ इस शराब की दुकानों के बंद
होने से जो ग्राहकों से आ रही थी, जो फुटकर जो खरीदार होते थे, उनसे जो वसूली होती थी, उनसे जो टैक्स आता था, उसका भी नुकसान हुआ। यानी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो सेलर्स थे, जो बायर्स थे, उनसे भी जो टैक्स जो लिया जाता था, उसका बड़ा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 100-200 करोड़ नहीं, कम से कम 4000 करोड़ का ये बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी राहत 4000 इस वक्त राजस्व के तौर पर आएगी, लेकिन उन लोगों की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जो शराब के शौकीन है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि ये महामारी का दौर है, उनकी थोड़ी सी लापरवाही एक नया संकट खड़ा कर सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।